अन्य प्रार्थनों अन्य सिस्टरगण शिक्षकगण पुरुषवीर संचालिकाओं मेरे प्रिय पुरुषवीर बच्चों, सभी लोग यहाँ पर दिया गया इस विषय के पढ़िए। ओके, वेरी गुड। वहां पर तुमको हटाकर अभी पढ़ो, वहां पर हम लगा के साक्षी बनो। केवल इन शब्दों पर आप लोगों के लिए 8-10 मिनट की होगी। ईसाई लोगों के लिए, हम ईसाई बच्चों के लिए क्रूस क्या चिन्ह है? विजय का चिन्ह है और मुक्ति का चिन्ह है। वेरी गुड, आप लोग सब सही उत्तर लिए। क्रूस विजय और मुक्ति का चिन्ह है। और वहीं पर हम लोग तुम सबको हटाकर हमको लगाए। और हम कौन है? हाँ, वेरी गुड। हम लोग कौन है? क्रूस वीरों है। वीर कौन होता है? जो सांप के देखने के बाद दौड़ने वाला व्यक्ति होता है? नहीं, उसको मारने वाला व्यक्ति होता है, वही ना। डरपोक होते हैं क्या क्रूस वीरों? क्या होते हैं? वीर होते हैं, है ना। बहादुर होते हैं, है ना। हम लोग बहादुर। आगे आशा के दिखाते, आशा क्या शब्द है उसको हम लोग जानना है। आशा क्या होता है? आशा के बारे में जानना ही नहीं जानना है? जानना है। उसको बाइबल से हम जान लेते हैं आशा क्या होता है। इब्रानी का लिखा हुआ पत्र में 11:1 में आशा का परिभाषा अर्थ दिया गया है। सब लोग ध्यान से सुनिए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। जिनकी हम आशा करते हैं। अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। आशा क्या है? जिस चीज को हम विश्वास करते हैं, जिसको हम नहीं देखते हैं, उस पर आशा करते हैं। नहीं है तो अगर आशा नहीं करते तो वो हमारे सामने वो चीज उपस्थित हो जाता है। आशा क्या है? जो घटित होंगे जरूर, कब कैसे उसको अभी हम नहीं मालूम, बाद में होगा। समझ में आ रहे हैं ना? वो चीज क्या होगा? घटित होंगे। उदाहरण के लिए एक बात बता रहा हूं। हमारे बनारस में था, वहां एक परिवार में 4 बच्चे हुए थे। एक परिवार में सब लड़कियों थे। वो लोग आशा कर रहे थे, लेकिन 5वां भी लड़की हुआ और उन लोग क्या कर रहे, उस बच्चों लड़की को ना निराशा देती है। कारण क्या था? आशा ये वो घटित नहीं हुए, घटित नहीं होने के कारण उसको निराशा नाम दिए। लेकिन ऐसे नहीं है। जब हम आशा करते हैं, हम किस पर आशा करेंगे? किस पर आशा करते हैं हम लोग? हाँ, वेरी गुड। किस पर आशा करते हैं? ईश्वर पर। ईश्वर पर आशा करते हैं। जब ईश्वर पर आशा करते हैं, वो जरूर घटित होंगे। क्या होगा? वो एक दिन का होगा, घटित होंगे। वो जिस पर हम आशा करते हैं वो आशा पूरा होंगे। और आशा के तीर्थयात्रियों हैं, और ये आशा के तीर्थयात्रियों को हम लोग आजकल इन दिनों में हमारे कलीसिया उनको एक नाम देता है, सिनोडल चर्च। क्या नाम देते हैं? अच्छा, सिनोडल चर्च मतलब ये होता है वॉकिंग टुगेदर। सिनोडल चर्च माने क्या होता है? वॉकिंग टुगेदर माने हम लोग एक साथ चलना। क्या में? कलीसिया में हम लोग एक साथ चलना है। कहाँ चलना है? कलीसिया में एक साथ चलना है। क्या लेके? आशा लेके जब चलते हैं क्रिस के क्या बनने के लिए? क्रिस के क्या बनने के लिए?
साक्षी बनने के लिए हम लोग सेंट मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 और बचेंगे 20 में हमें बताया जाता है, आप लोग संसार के कोने कोने में जाकर क्या का प्रचार करने के लिए बताया प्रभु यीशु? सुसमाचार के प्रचार करने के लिए बताए। सुसमाचार का प्रचार करना मतलब केवल बाइबल लेके, बाइबल पकड़ के घर घर में जाके उसको प्रचार करना नहीं है। उसी के अलावा हमको उसी के अनुसार जीवन जीना है। और हम लोग क्रूसवीरों के लिए 4 हथियार होता है, उसको बता सकते हैं आप लोग? प्रेयर, प्रार्थना, परम प्रसाद और प्रेरिता है ना। ये प्रेरिता क्या है? अपने साक्षी देने का जीवन जीने के लिए। समझ में आ रहे हैं ना? साक्षी देने के जीवन जीने के लिए दिया करता बताया जाता है। अगर हम क्रूसवीर हम अभी हम लोग छोटे बालक होने के कारण, छोटे बालक जैसे पौधा घर पे रहता है उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप जैसे हम लोग हमारे मम्मी पापा हमारे घर में बिल्ली का बच्चा या कुत्ता का बच्चे लेके आते हैं, उसको हम लोग ख्याल करते हैं। ख्याल करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। ख्याल देने में आप लोग की हाथ पटाते नहीं पटाते हैं? पटाते हैं। वो आपको देखभाल करते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पालन करने से वो अच्छा कुत्ता बनेगा, अच्छा बिल्ली बनेगा। उसी प्रकार कलीसिया क्या करता है, हम भविष्य में अच्छे ईसाई बनने के लिए, अच्छे बच्चे बनने के लिए कलीसिया क्या करता है, हमें क्रूसवीरों बनाकर, क्रूसवीरों के द्वारा हमें बुलावा देता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। हमारी यात्रा कल हमारा प्रोग्राम समाप्त होता, उसके साथ हमारी तीर्थ यात्रा समाप्त होता है क्या? नहीं, वेरी गुड। हमारी यात्रा कब तक है? मरने तक। क्रूसवीर हम लोग कब तक है? मरने तक। तुम लोग जैसे मरने तक हम क्रूसवीर है, वैसे हमारा तीर्थ यात्रा भी मरने तक है। और हम मरने तक तीर्थ यात्री बनकर किसके लिए? क्रिस्त के लिए हम लोग साक्षी बनेंगे। क्यों क्रिस्त के लिए हमको साक्षी बनना है? क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मार्ग, सत्य, बोलिए ना, प्रचार, जीवन है। ये वाक्य जो प्रभु यीशु ने बताया है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बताया। मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन, कोई भी आज तक नहीं बताए। इसीलिए हम उसी प्रभु के मार्ग पर हमको चलना है। उसी प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए आज हम लोग यहाँ से आए हैं। यहाँ आए 2 दिन कुछ कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के बाद हम लोग वापस जाके फिर भूल जाने के लिए हम नहीं आए हैं। यहाँ सीखने के लिए आए हैं। सीखने के बाद हम लोग घर जाकर उसी के अनुसार हमको जीना है। और जीने के लिए हमारे लिए क्या है? हमारे लिए दिया जाता है आशा। हम लोगों के लिए आशा क्या है? अंधेरे को दूर करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? अंधेरे को दूर करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? अंधेरे को कैसे दूर करेंगे? प्रकाश। वेरी गुड। उन बच्चों के लिए ताली बजा दो। सही बताया, प्रकाश है ना। अंधेरे को दूर करने के लिए आशा मतलब प्रकाश की जरूरत है, लाइट की जरूरत है। उसी प्रकार आशा है हमारे जीवन में। जैसे जो व्यक्ति बीमार है, वो बीमार व्यक्ति दूर होने के लिए क्या क्या जरूरत होता है? क्या क्या जरूरत होता है? दवाई की जरूरत होता है। दवाई के बिना कोई बीमार से ठीक हो सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है? आशा की जरूरत है। ये आशा कैसे हमारे जीवन में काम करता है, इसको हम लोग इब्रानियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 और 19 में हमें आशा हमारे जीवन में कैसे काम करता है उसको बताया गया है। कृपया पढ़िए। वह इन 2 परिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता। इससे हमें जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है
आशा हमारे जीवन में किसके तरफ, क्या पढ़िए, वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है। हाँ, लंगर के सदृश है। लंगर मतलब जानते हैं तो, लंगर जानते हैं, ठीक है। समुद्र में जब समुद्र के अंदर जागर का जल का उसको कड़ा करना है, उसको क्या करना पड़ता है, लंगर डाल के उसका कड़ा करते। उसी टाइम पर तूफान भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लंगर क्या करता है, उस कागज को हिलने से और उसमें कुछ नुकसान पहुंचाने से उसको रोक देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में लंगर क्या करेगा, हमारे लिए समस्या को दूर करने के लिए, जब हमारे जीवन में समस्या आएंगे उसी को दूर करके स्थिर खड़े रहने के लिए मदद करता है। कौन मदद करता है, हमारे जीवन में आशा, आशा मदद करता है। इसीलिए हम लोग प्यारे क्रिस्ती बच्चों, हम लोग किस पर आशा रखना है, आप लोग सब सही बोले थे, किस पर आशा रखते हैं हम लोग, यीशु पर। यीशु पर आशा रखने से, यीशु को जैसे इब्राहिम विश्वास का पिता कहा जाता है। जब ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस टाइम पर उसको 75 वर्ष था। वो उस टाइम पर ईश्वर ने बुलाया, उसको अंधेरी घाटी में चलना पड़ा, क्योंकि वो नहीं जान रहा था किधर जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है और कौन से लोग के बीच में रहना है, ये सब नहीं जान रहा था। फिर भी वो ईश्वर पर विश्वास करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। उसी प्रकार हम लोग भी ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग माता मरियम के ले सकते हैं। माता मरियम को जब गब्रिएल दूत ने बताया आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, वो माता मरियम तुरंत यकीन किए और बोल उठी, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपकी कदम मुझ में पूरा हो जाए। उसको नहीं मालूम था उसका जीवन को कैसे सामना करना है, कैसे वो प्रभु यीशु का जन्म देंगे, कैसे समाज को सामना करना है, ये सब माता मरियम नहीं जानती थी, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास की, आशा की। ईश्वर ने जिन्होंने उसके जीवन में जो कहा वो पूरा करेंगे। इसलिए ये क्रिस्ती बच्चों, आप लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है, इतना कहकर बंद करूंगा। हम भी क्या करना है, ईश्वर पर आशा रखना है। कोई भी परिस्थिति में, दुख में, सुख में, पढ़ाई में, हमारे काम में, हमारे जीवन में आगे बढ़ने में, हमारे भविष्य के बारे में जो भी हम करना है, हम किस पर आशा रखना है, बोलिए ना, किस पर आशा रखना है, हाँ, ईश्वर पर आशा रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य के पार पहुंच पाएंगे। इसीलिए आइए हम लोग ईसा पर, प्रभु यीशु पर आशा रखकर हम इस कार्यक्रम आज का इन्हें से हम पुरुष आशा की गीत रात्रि है, पुरुष के अच्छे बनने के लिए हम प्रयास करें। आमीन।